हरे कृष्णा। तो हम आ चुके हैं अपनी एक और न्यू वीडियो के संग, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 युगास के बारे में, 4 युगों के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 4 युग कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी भक्ति की जाती थी और किस तरीके की पूजा की जाती थी, मतलब, और उनके टाइम पीरियड क्या है। तो 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और प्रेजेंटली जो अभी चल रहा है कलयुग। तो सतयुग के बारे में पहले बात करते हैं। सतयुग का टाइम पीरियड था 17,28,000 ईयर्स। 17,28,000 ईयर्स। तो सतयुग में क्या होता था? सतयुग में जो लोग थे वो बहुत ही सत्यवादी थे, सच बोलते थे ज़्यादातर, और बहुत ही अच्छे थे। और इसमें जो पूजा की जाती थी वो ध्यान के माध्यम से की जाती थी। बहुत सारे ऋषि और वो सब जो वाल्मीकि और वो सब होते थे, मतलब जो ऋषि होते थे, वो सब ध्यान के माध्यम से इसमें भगवान को पाया जाता था, ध्यान के माध्यम से। और इसमें जो लोगों का जो जीवन, जो टाइम होता था जीने का, वो कम से कम 1,00,000 वर्ष होता था, 1,00,000 ईयर्स। अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग का जो टाइम पीरियड है वो 12,96,000 ईयर्स है। 12,96,000 ईयर्स। त्रेता युग में क्या होता था? त्रेता युग में भगवान को यज्ञों के द्वारा प्राप्त किया जाता था। उसमें ऋषि और जो भी होते थे वो यज्ञ करते थे। यज्ञों के द्वारा भगवान को पाया जाता था, यज्ञ होते थे। और उसमें से थोड़ा सा, उसमें से जैसे कि इसमें जो ईश्वरीय गुण था, ईश्वरीय गुण मतलब भगवान के प्रति जितना थी, वो 1/4 कम हो गई थी। और इसमें जो लोगों का जीवन काल था, टाइम जो जीने का जो टाइम पीरियड था लोगों का, वो 10,000 ईयर्स था, 10,000 वर्ष। अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग का जो टाइम पीरियड था वो 8,64,000 ईयर्स है। 8,64,000 ईयर्स, इतनी दिन तक द्वापर युग था, मतलब चलता है। इसमें भगवान को मंदिर में जाके पूजा करके प्राप्त किया जाता था। भगवान की पूजा की जाती थी इसमें। मंदिरों में जाके वहाँ पर पूजा वूजा करके इसमें ऐसी भगवान की पूजा होती थी। तो इसमें ईश्वरीय गुण तो जो था, जो भगवान के प्रति आस्था चेतना थी, वो 50% कम हो गई थी। और इसमें जो लोगों का जीने का जो काल था वो 1,000 वर्ष था, 1,000 ईयर्स। अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग अभी प्रेजेंटली चल रहा है। तो ये कलयुग का जो टाइम पीरियड है वो 4,32,000 ईयर्स है। 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 साल हैं। इसमें से 5,000 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 5,000 ईयर्स आर कंप्लीटेड। इसमें 5,000 वर्ष अभी पूरे हो चुके हैं। तो इसमें से 4,32,000 में से 5,000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इसमें ये कलयुग में जो लोग हैं वो बहुत ही पाखंडी, कलह है, ये पाखंड और कलह का कलयुग है, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो कली है, जो एक राक्षस है। तो इसमें लोगों का जो टाइम पीरियड है, जीने का काल है, वो 100 वर्ष है, 100 ईयर्स। और आगे चल के भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में लोग 20 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे, और उनका जो भोजन होगा वो एकमात्र मांस होगा, मांस। तो इसमें भगवान को कैसे पाया जा सकता है? नाम जप के द्वारा। तो सतयुग का टाइम पीरियड क्या था? 17,28,000 ईयर्स। त्रेता युग का 12,96,000 ईयर्स। द्वापर युग का 8,64,000 ईयर्स। और कलयुग का 4,32,000 ईयर्स। इसमें से 5,000 ईयर्स
कंप्लीट हो चुके हैं। सतयुग में लोग बहुत ही सच्चे और बहुत ही अच्छे थे, सच्चाई बोलने वाले, और उनका जीने का काल 1,00,000 वर्ष था। इसमें सतयुग में लोग किससे पहुँचते थे? ध्यान के माध्यम से। इसमें ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेता युग में लोग, इसमें ईश्वरी गुण जो था मतलब वो 1/4 कम हो गया था, भगवान के प्रति आस्था। तो इसमें जीने का जो लोगों का जीने का काल था वो 10,000 वर्ष था। और इसमें त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को पाया जाता था। द्वापर युग में जो लोग थे उनका 50% ईश्वरी गुण जो था, भगवान की प्रति आस्था थी, वो कम हो चुकी थी, और उनके जीने का काल 1,000 वर्ष था। और इसमें भगवान को मंदिरों में जाके पूजा करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। और जो भी प्रेजेंटली कलयुग चल रहा है, इसमें लोग बहुत ही पाखंडी, बहुत झूठ, बहुत ही धोखा, बहुत ही कलह का ये युग है। इसमें ऐसे लोग हैं, और इसमें 25% तक भगवान की चेतना जो है, भगवान का मतलब ईश्वरी गुण जो है, लोगों के प्रति आस्था, वो कम हो चुकी है, 25% कम हो चुकी है। इसमें लोगों का जीवन का जो काल है वो 100 वर्ष है, और आगे चल के 20 वर्ष से अधिक थोड़ा ही होगा। तो इसमें कलयुग में नाम जप के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाएगा। जो अब बात करते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग में भगवान, कौन से भगवान थे? विष्णु ही, मतलब विष्णु जी के जो अवतार थे। सतयुग में मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार जो थे, और नरसिंह अवतार, वराह अवतार, ये सब आए थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम और परशुराम जी थे। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। और कलयुग में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए थे। 500 ईयर्स पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। और कलयुग के लास्ट में ख़त्म करने के लिए कलयुग को कल की अवतार का वर्णन है, कल की अवतार आएंगे। तो ऐसा नहीं कि कलयुग ख़त्म हो जाता है फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कलयुग के ख़त्म होने पे वो प्रलय आती है, और उसके बाद फिर से सतयुग स्टार्ट हो जाता है। तो ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे ही चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है। तो इस साइकिल को दिव्य युग कहा जाता है। 4 युगों का ये जो साइकिल है, इसको दिव्य युग कहा जाता है। तो आज मैंने आपको बताया 4 युगों में कौन कौन से भगवान आए थे, उनका टाइम पीरियड क्या था, लोगों में कैसी आस्था थी भगवान के प्रति, और कैसे लोग थे, और इसमें भगवान को पाने के लिए कौन कौन सी पूजा की जाती थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में बताया है, हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब इस कलह के युग में केवल हरि नाम ही एकमात्र उपाय है, और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप भी हरि नाम जप कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। तो मैंने आपको आज इसके बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। हरे कृष्णा।